जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम दशा माता की चौथी कहानी का श्रवण करेंगे। एक बार दो बहनें थीं। एक का नाम हल्दीबाई और दूसरी का नाम सूठबाई था। हल्दीबाई ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे मामा जी के यहाँ जाना है। माँ ने कहा चली जाओ, लेकिन कहीं भी जाओ तो काम करोगी तो अच्छी लगोगी। उसने कहा हाँ माँ, मैं काम करूँगी और जाने की तैयारी कर ली। घर से निकलते ही रास्ते में उसको थोड़ी दूर पर एक बोरली का पेड़ मिला। उसने कहा, ए बाई जाने वाली, थोड़ी मेरे झाड़ के नीचे साफ सफाई कर कर जा। अगर कोई यात्री यहाँ आकर बैठेगा तो उसके कांटे नहीं चुभेंगे। तब हल्दीबाई ने फटाफट अपने कपड़े की गांठ को नीचे रखा और साफ सफाई कर दी और आगे को चल दी। थोड़ी दूर गई तो एक गाय कष्टाई हुई मिली। उसने आवाज़ लगाई, ए बाई जाने वाली, थोड़ी सी देर इधर आ। हल्दी गई और पूछा क्या बात है। तब गाय बोली कि मेरे मालिक अभी तक नहीं आए हैं और मुझे तो बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिलाओगी क्या। तो हल्दी ने फटाफट गांठ को नीचे रखा और पास में कुआं था। 2 बाल्टी पानी लेकर आई और गाय को पानी पिला दिया और वहाँ से आगे बढ़ी। थोड़ी आगे गई तो एक पीपल की छाँव में दशा माता और दादा बाबूजी बैठे हुए थे। उनके मुंह से तो लारें गिर रही थी और नाक भी बह रही थी और भन भन करती मक्खियाँ उनके पास गिर रही थी। तब उन्होंने आवाज़ लगाई, ए बाई जाने वाली इधर आ। तो हल्दीबाई उनके पास गई और पूछा, माई क्या बात है। तब दशा माता ने कहा कि बाई बहुत दिन हुए किसी ने यहाँ साफ सफाई नहीं करी और हमको नहलाया धुलाया भी नहीं है। तू हमको नहला धुला दे और यहाँ की साफ सफाई कर दे। तब हल्दीबाई फटाफट उनको पानी लाई और साफ सफाई कर दी और वहाँ से आगे चली और अपने ननिहाल पहुँच गई। सब उससे मिले और कहने लगे कि भाणेज बाई आए हैं, भाणेज बाई आए हैं। और हल्दी भी लुढ़ लुढ़ के सबका काम करने लगी। अब हर कोई हल्दी बाई करे और हल्दी जो सब कोई भी काम करे सबके हाथों में से काम लेती और फटाफट सब काम कर लेती। ऐसा करते करते 2 महीने निकल गए। एक दिन हल्दी ने कहा, मामा जी अब मुझे घर के लोगों की याद आ रही है, अब तो मैं वापस अपने घर जाऊंगी। तब सब कहने लगे कि थोड़े दिन और रुक जाओ। अब तो वह जिद करने लगी। तो मामा जी ने कहा कि वाह, मैं शहर जाकर आऊं, उसके बाद चली जाना। हल्दी के लिए सीख के कपड़े गहने लेकर आऊँगा। मामा जी शहर जाकर हल्दी के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े गहने लाए और हल्दी को सीख दे दी। हल्दी वापस जाने लगी तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे दशा माता और दादा बाबूजी दुकान लगाकर बैठे थे कि ए बाई रुक, तेरे भाई भौजाई के लिए साफा और चुनरी लेती जा, भाई भतीजे के चक्री भवरे ले जा। तब तो हल्दीबाई को बहुत सारा सामान दिया। अब वो सामान तो उसे उठा ही नहीं। दशा माता और दादा बाबूजी ने उसके सामान को उठाया और वो आगे बढ़ी तो वापस उसको गाय मिली। गाय के तो बच्चा हो गया और वह दूध पी रहा था। तब गाय ने कहा, ए बाई तूने कष्ट में मेरी सेवा कर ली, अब ले थोड़ा मेरा दूध पी के जा। गाय ने उसको दूध पिलाया, इससे उसकी प्यास मिट गई। अब थोड़ी और आगे गई तो वह बोरली का पेड़ मिला। बोरली के यहाँ तो लाल लाल बोर ही बोर लगे हुए थे। तो बोरली ने आवाज़ लगाई, ए बाई रुक, तूने मेरे यहाँ साफ सफाई करी, ला आ मेरे मीठे मीठे पके हुए बोर तो खा के जा। तब हल्दी ने बोर खाए, उसकी भूख मिट गई। आगे घर पहुँची तो माँ बहन को आवाज़ लगाई कि माँ माँ जल्दी आओ, मैं तो भोजे से मरी जा रही हूँ, मेरा सामान तो उतारो। तब सूठबाई ने देखा कि हल्दी तो मामा जी के यहाँ से इतने नए नए कपड़े और नए नए गहने लेकर आई है। तो अब तो सूठबाई माँ से बोली कि माँ मैं भी मामा जी के यहाँ जाऊँगी। तब माँ ने कहा जा, पर सबको काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। उसने कहा हाँ माँ, और वह वहाँ से चली। थोड़ी आगे गई और बोरली का पेड़ मिला। उसने आवाज़ लगाई, ए बाई जाने वाली,
मेरे यहाँ से थोड़े कांटे निकाल दे और साफ सफाई कर दे। कोई यात्री आएगा तो उसे चुभ जाएगा। तो वह बोली, चुभते होंगे, मेरे से तो कोई काम नहीं होता। तब बोरली ने कहा, एक हल्दी आई थी जो तो फटाफट साफ सफाई कर गई। तो सूट बोली कि वो तो हल्दी पल्दी थी और मैं तो सुधवा सूट हूँ, मैं काम करूँगी तो मेरे छाले पड़ जाएंगे। और वह आगे चली गई। रास्ते में उसे गाय मिली। गाय ने कहा, ए बाई, मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दे। तो वह बोली कि मैं और पानी पिलाऊं, मैं कहाँ से पानी लाऊं, मैं तो कोई काम नहीं करूं। तब गाय ने कहा, एक हल्दी आई थी, वो फटाफट पानी लाई और मुझे पिला गई। तो सूट बोली कि वो तो हल्दी पल्दी थी, मैं तो हूँ सुधवा सूट, काम करूँ तो मेरे छाले पड़ जाएंगे। और आगे चली गई। थोड़ी देर आगे गई तो वह पीपल की छाया में दशा माता और दादा बाबूजी बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, ए बाई जाने वाली, बहुत दिन हो गए, किसी ने हमको नहलाया धुलाया नहीं है, तू थोड़ा सा हमारा काम कर दे। तो वो बोली कि ऐसी लारें टपक रही है, नाक आ रही है और बास आ रही है, मैं ऐसा काम तो कभी नहीं करूं। तब दशा माता ने कहा, पहले एक हल्दी बाई आई थी, उसने तो फटाफट हमारा सारा काम कर दिया। तो सूट बोली, वो तो हल्दी पल्दी थी और मैं तो सुधवा सूट हूँ, अगर मैं काम करूँगी तो मेरे तो छाले पड़ जाएंगे। और ऐसा कहकर वो तो आगे चली गई। ऐसा करते करते वह तो मामा जी के घर पहुंची। अब सब कहने लगे कि भांजी आई है, भांजी आई है। और भांजी तो ना तो बोले और ना ही हंसे। थोड़े दिन निकले, सब उसका काम कर देते, पर फिर मामा मामी भी कहने लगे कि सूठी तो इधर इधर आओ, मामी जी कहती है। दूसरी मामी जी के यहाँ भाग जाती और दूसरी मामी जी कहती तो तीसरी मामी जी के यहाँ भाग जाती। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। अब वो तो ना तो कोई काम करे और ना ही किसी से बोले बतलावे। सूठी ने देखा कि अब तो कोई अपने को पूछ भी नहीं रहा है, ना कोई हमसे बात कर रहा है, अपने तो वापस घर चलने में ही फ़ायदा है। उसने अपने मामा जी को कहा, मामा जी, अब मैं तो घर पर वापस जाऊंगी। तो मामा जी ने कहा, भले ही जाओ। मामा जी बाजार गए तो सूती साड़ी और छीट का घाघरा लाए और सूठी को देकर रवाना कर दिया। न तो साथ में पुड़िया दी और न ही पानी। सूठी तो मन ही मन सोचे कि हल्दी को तो कितनी बढ़िया सीख दी और मेरे को कैसी सीख दी। मामा जी तो बहुत खुश हुए कि सूठी बाई गए, जो बढ़िया कि हल्दी बाई तो कैसे फटाफट सबका काम करवाते और ये सूठी बाई तो शरीर से ही बोझा मरती थी। सूठ बाई वहाँ से रवाना हुई। रास्ते में पीपल के नीचे दशा माता और दादा बाबूजी ने फिर से दुकान लगाई थी। चूंदड़ी साफ़ें, चक्री भंवरे, घूघरा सभी उनके पास था। जब सूठ बाई ने देखा तो उसका मन हुआ कि मैं भी ले लूं। तो दशा माता और दादा बाबूजी के पास गई और कहने लगी, मुझे भी भंवरी, चक्रे, चूंदड़ी साफ़ें और ये दे दो। तो दशा माता कहने लगी कि काम करे तो तेरे छाले पड़े, तू तो सुधवा सूट है, ये सामान हम तुझे कभी नहीं दे सकते। बेचारी सूठी तो मन ही मन खूब दुखी हुई और वहाँ से आगे बढ़ी तो रास्ते में गाय मिली। गाय का बच्चा दूध पी रहा था और दूध पीते हुए नीचे भी ढुल रहा था। सूठ ने देखा तो उसने गाय से कहा कि मेरा भी गला सूख रहा है, थोड़ा दूध मुझे भी पिला दो। तब गाय बोली कि तू तो सुधवा सूट है, अगर काम पड़े तो तेरे छाले पड़ जाए, मेरा दूध भले ही नीचे बह रहा है तो बहता रहे, पर ये तो तेरे लिए नहीं है। भूखी प्यासी सूठ आगे गई तो बोरली मिली। वो जब खूब हरे लाल पीले बोर लगे हुए थे। सूठ ने सोचा कि थोड़े बोर खा लूं, तब वो पेड़ को हिलाने लगी, पर बोर तो छोड़ो, एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरा। तब बोरली बोली कि तो सुधवा सूट है, तू काम करेगी तो तेरे छाले पड़ जाएंगे। अब बेचारी सूठ भूखी प्यासी थकी हुई घर गई और जाके माँ को आवाज़ लगाई। माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई, पूछा क्या बात हुई। तब सूठ बोली, अच्छे तेरे भाई, हल्दी को तो इतना दिया और मुझे तो सूती साड़ी और छीट का घाघरा दिया। तब हल्दी बोली, मामा जी ने तो दिया पर मुझे तो दशा माता ने टूटा।
माँ बोली, बेटी मैंने तो पहले ही कहा था, जो काम करता है वो सबको प्यारा लगता है, चामड़ी प्यारी नहीं लगती है। तू भी सबका काम करती तो तुझे भी सब आशीर्वाद देते। हे दशा माता दाड़ा बावजी, जैसा हल्दी को दिया वैसा सबको देना, और सूट को दिया वैसा किसी को मत देना। कहते को, सुनते को, हुकारे भरते को सभी को देना। दशा माता की चौथी कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।